आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक में इंडस्ट्री और निवेशकों के लिए चर्चा होगी, जिसमें नियम और शर्तें आसान बनाने पर फैसला संभव है। नीति आयोग की आज की बैठक में कृषि, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा होना शामिल है। इस बार नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पहली बार लद्दाख को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बैठक में भागीदारी होगी। रायपुर में जल्द दौड़ेगी लाइट मेट्रो रेल। शिव डहरिया ने दिल्ली में की हरदीपुरी से मुलाकात। डीपीआर बनाने को मिली हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश भर में हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ आज करेगी प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा रायपुर में स्वाभिमान रैली निकालेगी। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने इसका ऐलान किया। नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर सीएम ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने की घोषणा की। नर्मदा जयंती को लेकर सीएम शिवराज होशंगाबाद में ही थे और वहीं उन्होंने यह ऐलान किया। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सबसे पहले होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने की मांग की थी। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने लोगों से शनिवार को बंद का समर्थन करने की अपील की। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी किया। कमलनाथ ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों से जनता परेशान है। सरकार वसूली में लगी है। सरकार जनता को राहत पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रही। कांग्रेस के प्रदेश बंद के दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर प्रदेश में सब कुछ बंद करने की बात कही। देवास में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी पर पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने सीएम शिवराज को साइकिल भेजी। सागर में महंगाई और स्थानीय मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने साइकिल चलाकर नगर पालिका ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यालय पहुंचकर 14 मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। असम दौरे से लौटे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं महंगाई पर मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, आम लोग बेहद परेशान हैं। केंद्र ने सेस लगाकर राज्यों को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के असम दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, असम में भूपेश बघेल वादे पूरे करने का ढिंडोरा पीट रहे हैं और हकीकत में हालातों में कोई सुधार नहीं है। वहीं रमन सिंह के आरोपों का सीएम ने जवाब दिया। सीएम ने कहा, हमने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। कोरोना की वजह से अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो रही है, बची हुई घोषणाओं पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। कमल पटेल ने नर्मदा में होने वाले अवैध खनन का मुद्दा उठाया। कमल पटेल ने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा, माल अधिकारी और ठेकेदार खाते हैं और बदनाम सरकार होती है। कमल पटेल ने कहा, वो सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। भोपाल में युवती के साथ हुई हैवानियत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। लिखा, जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, प्रदेश में रोज किसी न किसी हैवानियत और अन्य अमानवीय घटनाओं से देश भर में शर्मसार हो रहा है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, किस प्रकार एक बेटी के साथ नृशंस घटना घटित हुई और बिस्तर पर गंभीर अवस्था में होने के बावजूद वो न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन हमारा भ्रष्ट सिस्टम गूंगा बहरा बना हुआ है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब दिया। कंगना ने कहा, ये जो कोई भी मूर्ख है नहीं जानता कि मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया भट्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा, वो एक राजपूत महिला है जो हड्डियां तोड़ती है।
कंगना ने ट्विटर पर लिखा, वो अपनी तरह की केवल इकलौती हैं जिसने आइटम नंबर करने से इनकार किया। कंगना ने कहा, वो एक राजपूत महिला हैं, कमर नहीं लटकाती, हड्डियां तोड़ती हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत पर पूर्व मंत्री सुखदेव पासे के विवादित बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा ने नाराजगी जताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम शिवराज के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रश्मि साहू के मुताबिक कांग्रेस की संस्कृति और इतिहास महिला अपमान से भरा पड़ा है। उनके मुताबिक एक राष्ट्रवादी अभिनेत्री पर ऐसी टिप्पणी करना महिलाओं का अपमान है। इस बयान के लिए पांसे को माफी मांगनी चाहिए। मंडला में मंत्री रामखिलावन पटेल ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ रही कीमतों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। नर्मदा पूजन के दौरान मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा, कांग्रेस हमेशा राजनीति करने का काम करती है। प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया ने महंगाई को कम किया है। सीधी में हुए दर्दनाक बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच के साथ ही हादसे को लेकर प्रशासन सजग भी है। सीधी में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने इसे लेकर एक इश्तिहार जारी किया, जिसमें लिखा है, 25 फरवरी को बस हादसे मामले में लोग घटना के संबंध में सुझाव और राय दे सकते हैं। लोग अपर कलेक्टर के दफ्तर के पहुंचकर अपने बयान और अपनी राय दे सकते हैं। सीधी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग के चेकिंग अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने कहा, हादसे के बाद जोर शोर से चलाए गए अभियान का आज पता नहीं है, सिर्फ एक दिन के लिए दिखावा था। तो वहीं कांग्रेस की तंज पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। कांग्रेस नेता घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नेतागिरी कर रहे हैं। कोरबा में कलेक्ट्रेट के सामने सर्व आदिवासी समाज का धरना खत्म हो गया। तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और 23 फरवरी को समाज के 10 लोगों के साथ कलेक्टर से मिलकर बातचीत करने का आश्वासन दिया। उसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। कोरबा में सर्व समाज का प्रमुख सेवक राम मरावी ने कलेक्टर किरण पर आदिवासियों की बात न सुनने का आरोप लगाया और कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। राजधानी भोपाल में युवती के साथ दरिंदगी के मामले में भोपाल पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पुलिस ने 16 तारीख को जो एफआईआर दर्ज की थी, उसमें 354 के तहत मामला दर्ज किया था, जबकि मीडिया में मामले के तूल पकड़ने के बाद आनन फानन में धाराएं बढ़ाई गई। भोपाल में निर्भया जैसी वारदात पर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने गृह मंत्री के गाल दौरे के बहाने शिवराज सरकार को घेरा। तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में क्राइम ग्राफ की याद दिलाते हुए कांग्रेस को इसी मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। राजधानी भोपाल में चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने करीब 10 से 12 लाख की कीमत की शराब पर हाथ साफ किया। वारदात हबीबगंज थाना क्षेत्र में 10 नंबर स्थित वाइन शॉप की है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शराब पकड़ने गए पुलिस की टीम पर हमला, जिसमें एक कांस्टेबल घायल। मामला लिधौरा थाना क्षेत्र का। अवैध शराब को लेकर मुखबिर की सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर चंदन शाक्य के नेतृत्व में सादे कपड़े में पुलिस टीम भेजी गई थी। टीकमगढ़ में गांव पहुंचकर जैसे ही पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, उसके साथियों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की निजी और सरकारी बोर्डिंग स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन स्कूलों के हॉस्टल्स को भी कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ खोला जा सकेगा। बैतूल जिले में सीएम हेल्पलाइन और पीएमओ की हजारों शिकायतें पेंडिंग होने के बाद उनके निपटारे के लिए जिला कलेक्टर ने नई पहल की। बैतूल में राज्य स्तर से संचालित समाधान ऑनलाइन की तर्ज पर जिले में भी आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बैतूल जिले में हर सोमवार को 5 विभागों को सिलेक्ट कर उनमें ज्यादा समय से लंबे 2 कुल 10 शिकायतों को चिन्हित किया जाएगा और उनके हितग्राही और आवेदकों से चर्चा की जाएगी। तत्काल समाधान न होने पर संबंधित अधिकारी को समय सीमा दी जाएगी। जबलपुर के एक रेस्टोरेंट में बाल मजदूरी का मामला सामने आया। ओवन क्लासिक रेस्टोरेंट एंड बेकरी में 1 दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा था। 3 दिन तक पहले एक सुपरवाइजर ने नाबालिग से मारपीट की तो बच्चा भागकर ट्रेन में बैठ गया था। रायसेन में एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। वारदात मंडीदीप के राहुल नगर की है, जहां 10 साल की नाबालिग के साथ उसके मौसा ने दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
रायसेन जिले के देवलापुर गांव में दंपति के साथ लूट की कोशिश का मामला। ललितपुर जा रहे दंपति के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। घायल महिला की हालत गंभीर। मंडला में नर्मदा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा पुराण और हवनों का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा को दीपदान कर भंडारे का प्रसाद लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा को चुनरी अर्पण की। होशंगाबाद में नर्मदा जयंती के पर्व पर देर शाम सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पत्नी साधना सिंह के साथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने जल मंच से मां नर्मदा का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। दिशा रवि के समर्थन में आए ग्रेटा थनबर्ग। ट्वीट कर जताया समर्थन, कहा अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। दिशा रवि की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला कोर्ट में सुनवाई। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों की बैठक। पैंगोंग के दक्षिणी और उत्तरी किनारे से चीन की सेना की वापसी की प्रक्रिया पूरी। भारतीय सेना भी स्थायी पोस्ट पर लौटी। चीन ने आधिकारिक तौर पर पहली बार माना गलवान घाटी में उसके भी मारे गए थे 5 सैनिक। ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए डेली के हवाले से खबर छापी है। चीन ने केवल बताया आधा सच। चीन की आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी में अमेरिका। चीन की आर्थिक नीतियों को बताया दुनिया को पीछे धकेलने वाला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा चीन से कड़े आर्थिक संघर्ष के लिए तैयार रहें। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मानहानि केस में बंगाल की कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जारी किया समन। 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। उन्नाव कांड में यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्या के आरोप में नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की किसान पंचायत कृषि बिल के विरोध में किसानों को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में आईकेईए करेगी 5,500 करोड़ रुपए का निवेश। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने दुनिया भर में वायरस के हमले को लेकर जारी किया अलर्ट। अनजाने मेल या मैसेज को न खोलने की दी सलाह। कोविड-19 क्लेम बढ़ने से महंगा हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम। कंपनियों का दावा 1 साल बाद भी इलाज है महंगा। सरकार की 15 दिन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने की तैयारी। फ्यूल इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार का बड़ा कदम। 158 देशों को निर्यात होगी बाबा रामदेव की दवा। पतंजलि की कोरोनिल को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल से मिला COPP का सर्टिफिकेट। जो रोटेशन पॉलिसी के तहत जो रूट भारत के खिलाफ हो सकते हैं वनडे से बाहर। क्रिस वोक्स को मिल सकता है मौका। करीब 6 साल पहले डिप्रेशन का शिकार हो गए थे विराट कोहली। इंटरव्यू में बोले इंग्लैंड टूर की नाकामी के बाद 2014 में हुआ था डिप्रेशन का शिकार। ट्विटर पर ट्रोल होने के बाद अर्जुन तेंदुलकर का बहन सारा ने किया बचाव। इंस्टाग्राम पर शेयर किया खास मैसेज। आईपीएल में नहीं चुने जाने के बाद जेसन रॉय का छलका दर्द। ट्वीट कर टीम में शामिल न होने पर जताया दुख। श्रीलंका क्रिकेट टीम के अनुभवी गेंदबाज दमिका प्रसाद ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। पाकिस्तान में अब रेप विक्टिम को मेडिकल टेस्ट और ऑटोप्सी के लिए चुकाने होंगे 25,000 रुपए। दूसरे शहर में पोस्टमार्टम की फीस भी 25,000। रूस में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की नई पहल। अभियान के तहत बेघर लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। नौजवानों की कम हो रही संख्या से चीन परेशान। जन्म दर बढ़ाने के नए कदमों पर चीनी सरकार गंभीरता से कर रही है विचार। G7 की बैठक में बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कहा कोरोना महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था सुधारना बड़ा मुद्दा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का नया अंदाज। नेटफ्लिक्स पर आने वाले बच्चों के एक कुकिंग शो का बनेगी हिस्सा। थाईलैंड में संसद के बाहर कड़ी की गई सुरक्षा। नो कॉन्फिडेंस वोट से पहले जुटी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़। इजरायल में व्हेल की मौत के कारणों की होगी जांच। दक्षिण इजरायल के बीच पर हुई थी फिन व्हेल की मौत। नीदरलैंड में चुनाव से पहले नाइट कर्फ्यू को लेकर लड़ाई जारी। सरकार कोर्ट और संसद दोनों में नाइट कर्फ्यू की कर रही है मांग। अमेरिका के टेक्सास में बिल्डिंग की छत पर भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मोस्ट अवेटेड फिल्म बगीरा का टीजर हुआ रिलीज। साइको किलर के लुक में नजर आ रहे हैं प्रभुदेवा। कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर बेटी अनारा की तस्वीर की शेयर। सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे हैं तारीफ। तेलुगु एक्टर राणा दुग्गपति ने फिल्म इंडस्ट्री में 11 साल के पूरे सोशल मीडिया के जरिए फैंस दे रहे हैं शुभकामनाएं। 18 जून को रिलीज होगी अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड। मराठी डायरेक्टर नागराज मंजुले फिल्म को कर रहे हैं निर्देशित।
तेलुगु स्टार यश के फैन ने किया साइड नोट में यश और सिद्धारमैया को अंतिम संस्कार में शामिल होने की जताई इच्छा। मुंबई में अभिनेता विवेक ओबरॉय पर पुलिस की कार्रवाई। बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने काटा 500 रुपए का ई चालान।